अच्छा, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग यूज़र इनपुट लेना सीखेंगे और द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आज की क्लास के अंदर हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी आप पहली स्लाइड्स देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बिल्ड इन डेटा टाइप। स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई आप लोगों की? चलो मैं देख लेता हूँ, मैं दोबारा देख लेता हूँ अगर डिस्कनेक्ट हुआ है। तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें आप लोग। हो गए ज्वाइन आप लोग? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही है, जैसे ही आप लोग को स्क्रीन दिखना शुरू हो जाए आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सब बोलो। एक करेंगे हम लोग डेटा टाइप्स और दूसरा हम लोग करेंगे यूज़र इनपुट का तरीका। ठीक है भाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, बिल्ड इन डेटा टाइप्स इन सी शार्प। यहाँ पर हमारे पास कुछ आती हैं data types signed integers which takes negative and positive values, and unsigned integers which only takes positive value, which means that the negative value is 1 2 3 and so on, and the negative value is we consider in minus value, like minus 25 minus 1, it is the negative value. एस बाइट होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इसको इंटीजर, यूनिट, लॉन्ग एंड सो ऑन, ये हमारे पास सारी डेटा टाइप्स होती हैं। और इन डेटा टाइप्स के कुछ हमारे पास की फ्रेम्स हैं, या इनको कह लो कि क्या चीज़ होती है। अगर एस बाइट की बात करूँ तो इसकी रेंज होती है -128 टू 127, एंड द साइन 8 बाइट इंटीजर होता है। फिर दूसरा इस तरीके से होता है हमारे पास, इंटीजर कुछ इस तरीके से ले रहा होता है, लॉन्ग कुछ इस तरीके से ले रहा होता है, यू लॉन्ग कुछ इस तरीके से ले रहा होता है, 64 बिट का होता है। तो काइंडली इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, एंड देन फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ। ठीक है, चाहे तो इसकी पिक्चर वगैरह आप लोग ले लें ताकि उसके बाद आप लोग कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लोट, डबल, डेसिमल, आप सबको ये बात पता होगी, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फ्लोट का क्या मतलब होता है। 7 डिजिट्स उसके अंदर ऑब्जर्व होते हैं, जबकि डबल के अंदर हमारे पास 15 to 16 डिजिट्स ऑब्जर्व होते हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट डेसिमल 28 to 29 डेसिमल। क्या करूँ मैं, बार बार डिस्कनेक्ट ही हो रहा है। ऐसे ही रहो तुम लोग। देखो अब सेट है, आई स्क्रीन, मैं शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। एक सेकंड तुम लोग ऐसे ही रहो, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही है, डेसिमल वैल्यू आप लोग के सामने है कि यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है थर्ड सेमेस्टर आप लोग का चल रहा है डेटा टाइप्स के ऊपर। ऐसा सच मैं डिस्कस करूँगा लेकिन इतना करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग को पता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं कुछ एक अदद प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, एंड इसको मैंने क्या बताया था, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेन मेथड। और द एप्लीकेशन इंजन जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बोला था, वो बात एक समझाने के लिए बोला था। ये होता है हमारे पास मेन मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मेन मेथड। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और CW टैप को प्रेस करता हूँ तो console.write और console.writeLine, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो हमारे पास जनरेट फॉर्म में आती हैं। राइट लाइन का मैंने बताया था कि वो एक नई लाइन जनरेट करेगा, जबकि राइट का बताया था वो उसी के आगे ही से ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ ENTR, एंटर योर नेम
एंटर योर नेम के बाद अगर मैं इस वाली अच्छा मैं पहले ही कंसोल डॉट रीड की कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम होल्ड रहेगा। और मैं एक दफ़ा इस प्रोग्राम को चला भी लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अभी जो हैंग हो रहा है ये एक दफ़ा प्रॉपरली इसकी लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ इंपोर्ट हो जाए और ओपन हो जाए। तो यहाँ पर वेट करते हैं, फर्स्ट टाइम ये वेट लेगा थोड़ा सा, फिर इसको करते हैं हम। ठीक है भाई, एंटर योर नेम, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो हो गया, सही है। अब यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम इधर आते हैं, और इधर आने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, एंटर योर नेम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, string स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। हमारे पास एक मेथड होता है, प्री डिफाइंड ही फंक्शन है, ये क्या करता है कि इस वाली लाइन को रीड करता है और रीड करने के बाद वेरिएबल में सेव कर देता है। तो हम एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो टॉप टू बॉटम चलती है। तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर होगा वो पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी करेगा, तीसरी करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे से ऊपर जा रहा हो या बीच से जा रहा हो, तो वो लाइन बाय लाइन इस कोड को रीड कर रहा होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमारे पास मेन मेथड की एग्जीक्यूशन होती है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बोला कंसोल डॉट राइट लाइन, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाना है, हो गया भाई, सही है। उसके बाद हमने जैसे ही यूज़र स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखेगा तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, जिसकी डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमारे पास ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब चलो ये वाली बात सही हो गई। अगर मैं इधर जाता हूँ और इस वाली कंडीशन के ऊपर अपने वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख के आएगा एंटर योर नेम। तो यहाँ पर मैं अपना नाम इंसर्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नाम तो वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गया। नाउ द टाइम इज कम टू लर्न debug। व्हाट इज debug एंड व्हाट इज debugging? debugging उसे कहते हैं, एक होता है प्रोग्राम का फ्रंट एंड, एक होता है प्रोग्राम का बैक एंड, और एक होती है प्रोग्राम की बैक एंड की लॉजिक, जिसको मैं उमूमन आप लोग को आमतौर पे समझा रहा होता हूँ। ये वैल्यू इसके अंदर गई, ये यहाँ से वैल्यू उठ के आ रही है, ये इसके अंदर सेव हुआ, ये इसके अंदर सेव नहीं हुआ, इसने इसको कॉल करवाया, फला ने ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वर्बली बता रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इन तमाम चीज़ों को अपनी आंखों से देख भी सकते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जैसे ही आप लगाओगे तो आपका प्रोग्राम डीबगिंग मोड में चला जाएगा। आप इस वाले पॉइंट के ज़रिए अपने कोड के उस पार्ट को देख सकते हैं कि जो पार्ट आपका परफॉर्म हो रहा हो। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि कंसोल डॉट राइट लाइन, विच मीन्स दैट कि इससे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो होता है, आउटपुट शो होता है। आप लोगों ने देखा तो यकीन किया। अगर मैं बोल रहा हूँ एंटर योर नेम और नेम के अंदर आप नाम डालोगे वो नेम में सेव होगा, तो ये चीज़ तो आप लोगों ने नहीं देखी ना। अगर इस चीज़ को देखना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर जहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन के अंदर जाना है वहाँ पे ले जाके ये रेड बटन लगा दोगे। दिस इज द डीबग, कि आप इसको डीबगर भी कहते हैं, या देखो इसके डिफरेंट नाम होते हैं। आप इस वाले कोड को एट दिस टाइम स्टेज पे रन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से होगा और ये प्रोग्राम बैकएंड पर चला जाएगा। आपको लग रहा होगा आपका प्रोग्राम बंद हो गया, नहीं, आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है। मैं अपने कीबोर्ड से F10 की दबाऊंगा तो आप देखना ये क्या होगा, F10। अब आपके सामने एक ये एरो शो हो रही होगी, दिस एरो इंडिकेट्स व्हाट द सोर्स कोड एग्जीक्यूटेड, कि आपका अभी कौन सा सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो रहा है।
अब यहाँ पर अगर आप आते हो तो आप देखो, यहाँ पर मैं इधर आता हूँ तो नेम के वेरिएबल के अंदर द वैल्यू इज अपेयर नल, विच मीन्स दैट कि अभी यूजर ने कोई नाम अपना एंटर नहीं किया। मैं इधर आने के बाद F10 से दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, नाउ माई प्रोग्राम इज अपेयर एंड आस्क मी एंटर योर नेम। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोग्राम उस लाइन पर चला गया, मेरा प्रोग्राम उस लाइन पर चला गया। आप देख सकते हो जैसे ही वो लाइन एग्जीक्यूट हुई मेरे सामने विंडो अपेयर हुई, उसने बोला भाई आप अपना नाम डाल दीजिए, क्योंकि मैं इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं अपना नाम लिखता हूँ फैज़ान, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और अब मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास नेम के अंदर फैज़ान आ गया। ये फैज़ान किसने डाला? ये मैंने डाला इस वेरिएबल के अंदर। ये बैकहैंड के अंदर मैं पहुँचा हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, बार बार आ रहा है। अब मैं अपने कीबोर्ड से, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था, ऑटोमेटिकली मेरा कोड किस वाली लाइन पर आ गया? 20 पे। क्यों? क्योंकि अब वो मुझसे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, आप कोई कीबोर्ड से की दबाएंगे मैं गायब हो जाऊंगा। मैं ठीक है भाई, मैं F10 दबाता हूँ, ये देख रहे हो प्रोग्राम दोबारा ओपन हुआ और मैंने अपने कीबोर्ड से एक अदद की दबाई और यहाँ पर ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। ओहो, दूसरा विजुअल स्टूडियो, अच्छा मैं इसको यहाँ पे वर्बली क्लोज कर रहा हूँ, वो दूसरा विजुअल स्टूडियो खुल गया। अब मैं इस वाले पॉइंट को जब मुझे अलग करना होगा तो मैं वापस इस वाले पे प्रेस कर दूंगा, तो मेरा दीबग वाला प्रोग्राम यहाँ पे अलग हो गया। एंटर योर नेम की जगह हम कर देते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, और नेम के वेरिएबल को हम लोग कर देते हैं एफ नेम। क्लियर? CW tap this one, enter your last name, string L name is equal to console dot read line. Write line is a predefined function, स्क्रीन पर आउटपुट शो करवाते हैं। रीड लाइन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच मीन्स दैट कि मैं लाइन रीड करूंगा। यहाँ पर जाता हूँ और टर्मिनेटर का साइन लगाता हूँ, तो ये बात तो अब सबको ही पता चल गई कि पहली वैल्यू जाएगी एफ नेम में, दूसरी वैल्यू जाएगी एल नेम में। अब मैं यहाँ पर ऐसे ही चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसी एज का एक अदद बना देता हूँ, CW टैप, और यहाँ पर मैं जाता हूँ और इधर जाने के बाद मैं लिखता हूँ एंटर योर एज। अब यहाँ पर कौन सी डेटा टाइप बनेगी हमारे पास? इंटीजर। हालांकि मैंने अभी डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही हैं न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, डेसिमल, फ्लोट, फला, तो ये, तो लॉन्ग, तो ये, लेकिन नॉर्मली मैं इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। इंटीजर एज इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और आप लोग देखोगे यहाँ पर एरर आएगा बिकॉज कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये मुझसे बोलेगा cannot implicitly convert type string to int, which means that कि हमारे पास console dot read line का फंक्शन इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो इंटीजर की वैल्यू को रीड करे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगेन हमारे पास एक और प्री डिफाइंड फंक्शन आया जिसका नाम है इंटीजर डॉट पार्स, जिसको int डॉट पार्स कहते हैं। वो क्या करता है, उस वैल्यू को पार्स कर देता है। अब होगा क्या, उसका लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसी तरीके से लिखिएगा, इंटीजर डॉट पार्स। और फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान मैंने आप लोग को बताई थी कि ये ब्रैकेट्स होते हैं और बाकी वो पर्पल कलर के बॉक्स होते हैं। इस वाले फंक्शन को उठाओ, कंट्रोल X,
इसके अंदर ले जाओ और इसको पेस्ट कर दो। ये ऐसा करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग अपने नॉर्मल कंडीशन में ही इसको करना। अब क्या होगा, ये पार्स कर लेगा इंटीजर की वैल्यू को। पार्स मतलब गुजारना, कन्वर्ट करना, व्हाटएवर जो भी तुम लोग को। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे MUHAMMAD मोहम्मद, लास्ट नेम फैज़ान, एज, अब यहाँ ला सकते हैं \n। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आउटपुट शो नहीं हो रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट भी शो हो कि योर फर्स्ट नेम इज़ दिस, योर लास्ट नेम इज़ दिस एंड योर एज इज़ दिस। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको क्लोज़ करने के बाद मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, CW टैप एंड द डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर मैं एक अदद एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? यहाँ पर जाता हूँ और CW टैप और इसके अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा योर फर्स्ट नेम, नेम इज like 0 space, your last name is 1, your age is 2, 0 1 2। और यहाँ पर जाऊँगा, पहली वैल्यू क्या दूंगा, F नेम, L नेम, age, and now enter your first name Mohammed Faizan, your first name is Mohammed, your last name is Faizan and your age is 30। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अच्छा, अब आज का एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, योर फर्स्ट नेम इज मोहम्मद के बाद लाइन ब्रेक आनी चाहिए, योर लास्ट नेम इज फैज़ान के बाद लाइन ब्रेक आनी चाहिए, और योर एज इज 30 के बाद लाइन ब्रेक आनी चाहिए। आई सेड मेरे पास कुछ आउटपुट इस तरीके का आना चाहिए, योर फर्स्ट नेम इज मोहम्मद, और फिर नीचे आ जाना चाहिए योर लास्ट नेम इज फैज़ान एंड योर एज इज दिस। इस वाले प्रोग्राम के बाद आप लोग यूज़र से 2 नंबर लेंगे और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और उसका आंसर इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि जो भी वो यूज़र अपना नाम डालेगा। आई सेड प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि यूज़र से आप पूछेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम, ही राइट्स वॉट एवर लाइक अली, उसने अपना नाम डाल दिया अली, उसको मैसेज दिखाओ योर नेम इज़ अली, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, वो डालेगा 5, प्लीज़ एंटर योर सेकंड वैल्यू, वो डालेगा 20, 5 20 100, उसके नाम से उसको मैसेज दिखाओ अली योर फर्स्ट वैल्यू इज़ 50 एंड योर सेकंड वैल्यू इज़ 20 and your answer is 100, do this। ठीक है, ये वाला काम करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।